अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप? मैं आसिफ रशीद ग्राहक साउथ तरफ से। दोस्तों आज न्यू लेसन है हमारा। देख रहे हैं आप कि ये जो हमने फ्रेम्स डिजाइन करने हैं, तो इस पे कुछ वॉलपेपर पड़ी हुई हैं, चीजें मिक्सअप करनी है, ये टेक्स्ट वगैरह पड़ा हुआ है, तो ये आपने लगाना है। टेक्स्ट तो कोई भी आप वहाँ पे सेट कर सकते हैं साइजेस के हिसाब से, किसी चीज़ के भी हिसाब से, तो उस चीज़ का इतना कोई इशू नहीं होता। लेकिन मेन जो है वो है कि हमने सेटिंग कैसे करनी है, तो इसमें हम मिक्सअप भी करेंगे, चीज़ें कुछ सेट भी करेंगे, तो एक दो से टिप्स होंगे। और साथ में आपको साइजेस का भी बताता हूँ कि किस साइज में ये कैसे बनते हैं। फ्लेक्स पे बनाना है, क्या सीन है, बने बनाए मिलते हैं, क्या सीन है उसके ऊपर। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों देखेंगे ये इसमें अब 5 पोर्शन है, 1 2 3 4 5। अब इस साइज का जो है ये क्या साइज है कि जब हम मार्केट से लेते हैं ये स्टैंडर्ड साइज में होते हैं। जो भी मतलब कि वो कंपनी एक जिस साइज में ये बना देगी, जो सैंपल बना देगी, तो वो जो है कैनवस शीट होती है। दूसरी इसके अलावा मीडियाज होते हैं, तो उनके ऊपर जो है ये प्रिंट किए हुए होते हैं बड़े बेहतरीन से, क्योंकि इंडोर लगना होता है। ये छोटी मशीनों पे प्रिंट होते हैं, ये इंडोर जो मशीनें होती हैं बड़ा खूबसूरत सा प्रिंट हुआ होता है। तो ये देखें, ये भी वही चीज़ है, लेकिन इसका साइज का थोड़ा सा फर्क है। ये थोड़ी इस तरह लंबाई में ज़्यादा है, ये थोड़ा इस तरह वो है, मतलब कि फैला हुआ है। तो इसका भी मैं बताता हूँ आपको। ये सिर्फ जब भी आपने कोई क्लाइंट आता है, आपका कस्टमर आता है, तो आपने उसके वाल का साइज पूछना होता है कि पीछे जो उसकी वाल है उसका क्या साइज है। उसी हिसाब से जो है हमने मैनेजमेंट करके फिर अपने कलर स्कीम, चीज़ें, साइज, बॉक्स फिर हमने सेट करना होता है। कि जैसे देखें पीछे कलर उसका ये वाला है, तो उसके हिसाब से हमने ये कलर चूज कर लिया है। पीछे ये वाला कलर है तो हमने ये कर लिया है। तो ये भी काफ़ी सारी चीज़ें मायने रखती हैं कि आपने वाल के हिसाब से कलर कौन सा सिलेक्ट करना है। अब साइज पे आ जाते हैं। पहले इस साइज पे आ जाते हैं। साइज का मैं आपको बता देता हूँ कि ये देखें कि अब पीछे वाल का साइज हमारे पास आ रहा है। मिसाल है कि मैं यहाँ बाहर लगा लेता हूँ कि 15 बाई 12 का, ठीक है। ये समझे कि पीछे वाल है और इस पे कलर मैं फिल वक्त ये लगा लेता हूँ। तो अब इधर जो है हमने लगाना है। अब देखें मैं इस साइड पे सिर्फ एक पोर्शन ऐसे करके लगा रहा हूँ। तो ये इस तरह हम रख लेते हैं 1 फीट, और इस तरह हम रख लेते हैं, काफ़ी बड़ा है ये, 4 फीट, ठीक है। ये पोर्शन हो गया। अब ये वाल है, क्योंकि वाल के नीचे देखेंगे इस इतनी जगह पे, तो ये नीचे मतलब कि उनका जो सामान का एरिया है वो ये सामान वगैरह आ जाता है। जो देखें ये चीज़ें हैं, तो ऊपर का जो है हमारे पास हिस्सा रह जाता है ये वाला। तो वो आपने क्या करना है कि यहाँ से इस तरह मैनेजमेंट करके, मतलब कि यहाँ पे आप एक बॉक्स लगाएंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे और इसके सेंटर में यहाँ पे सी करके लगा देंगे, ठीक है। तो ये जो है हमने इस तरह से कर लिया। अब ये जो हो गया हमारा एक। उसके बाद इसी के पोर्शन बने हुए हैं साइड पे। जैसे कि मैं इसको जमा करके इधर ले आता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ 3 का। उसके बाद फिर इसी का पोर्शन बना के इसको मैं ले आता हूँ यहाँ पे और उसको मैं कर देता हूँ 2 का, ठीक है। अब इसी दोनों को जो है कॉपी करके इधर ले आते हैं और इसको जो है हम कर लेते हैं ऐसा, ठीक है। तो ये देखें कि ये इस तरह से वाल का साइज निकल आया और हमने इस तरह से उसको करनी है मैनेजमेंट। लेकिन अब इसका साइज काफ़ी छोटा है। तो छोटा क्यों है, इस चीज़ को मैं कर लेता हूँ इस साइड पे, ठीक है। और यहाँ से मैं बॉक्सेस कर लेता हूँ डिलीट। अब हम इसका साइज करेंगे, जो देखें कि ये साइज है, क्योंकि बड़ी वाल है, तो इसका हम साइज कर लेते हैं 1.5 और 4.5 के आसपास, या इसको 5 भी कर लेते हैं, कोई इतना मसला नहीं है, ठीक है। और उसके बाद जो साइड है उसको फिर हम करेंगे 3.5, ठीक है, या 4 रख लेते हैं इस तरह से। फिर उसके बाद जो आगे की साइड है वो हम रख लेते हैं 2.5, ठीक है। ये सिर्फ हमने एक उसका हिसाब बनाना है, जैसे कि ये। अब इसी को मैं डबल कर लेता हूँ और इधर करके ऐसे। अब क्या करेंगे, ये सबको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आपने जैसे क्लिक करना है तो आपके पास ये अलाइनमेंट का आ जाएगा। आपने क्लिक करेंगे तो ये आपकी अलाइन बराबर हो जाएगी। देखिए इसमें मैं कलर लगा देता हूँ ये वाला। तो अब जो है हमारा साइज वाल के हिसाब से देखें बड़ा हो गया है। पहले ये साइज था। अगर हमारे पास वाल छोटी है, जैसे कि मैं मिसाल देता हूँ कि वाल का साइज है जी 12 बाई 10 का या 13 बाई 10 का, तो इसको मैं नीचे करता हूँ। तो देखें यहाँ पे अगर हम ये लगाते हैं तो ये यहाँ पे ये परफेक्ट आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ इस पे आ जाती है। तो ये वाल के हिसाब से, साइज के हिसाब से होता है ये जो चीज़ें बनी हुई हैं। और फिर मुख्तलिफ इस पे डिज़ाइन होते हैं। कोई मतलब कि ये देखें कि ये इधर भी कर लेते हैं, इसको इधर भी लगा लेते हैं। ये मुख्तलिफ वाल का डिज़ाइन है। तो ये आपको सिर्फ इधर ही सेट करके उसमें आपने टेक्स्ट की अलाइनमेंट सेट करनी होती है।
उसके बाद फिर जाके आप वो प्रिंट होता है, प्रिंट होने के बाद फिर उसको वाल पे जब लगाते हैं ऊपर नीचे करके, इस तरह भी लगता है जैसे कि गैप करके लगा हुआ है, इसमें भी गैप है, और ये साथ साथ करके भी लगाते हैं अक्सर लोग इस तरह करके, लेकिन वो साथ वाला मेरे हिसाब से इतना अच्छा नहीं लगता। जब थोड़ा सा बीच में गैप हो तो वो सबसे बेहतर लगता है दोस्तों। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अब ये देखेंगे ये हमारे पास साइज है, इसको ले लेते चाहे उसको ले ले, मसला तो बात तो एक ही है, इसको ले आते हैं और इसको मैं खत्म कर लेता हूँ क्योंकि अब हमारा काम नहीं रह गया, हमने काम करना है इस पे। तो इसको जो है यहाँ पे लेके सिलेक्ट करके यहाँ से इसकी अलाइनमेंट देखते हैं। अब बीच का हमने देखना पड़ेगा साइज कितना है, साइज का है वो कितने इंचेस का है। तो ये जो है इशारा मतलब कि कुछ पे आ रहा है, तो इसका आसान जो हल है कि हमने यहाँ पे 1/2 डाला है, मतलब 1/2 फीट। तो इसको आप यहाँ पे 12/24 कर लें, इंचों में साइज दे लें, ठीक है। तो वो फिर आपका अंदर का जो साइज है वो आपको इजीली मिल जाता है कि ये किस साइज में हमारा मतलब कि है, क्योंकि अब हम फीट में दे रहे हैं। अब ये देखें यहाँ पे मैं कर देता हूँ 12 और 24, तो ये बड़ा हो गया साइज। अब इसी तरह से ये भी 12/24 का है, और ये है जी 12/36 का, वो 3 फीट है, और ये है जी 12/48 का, और ये भी है जी 12/36 का। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये फिर जब देखनी पड़ती हैं इस तरह से, तो ये इसी तरह से ही होता है अलाइनमेंट चीजों का। अब इसमें मैं कर लेता हूँ ऐसे, और यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं कर लेता हूँ ये। तो देखिए अब हल्का सा बीच में गैप आया। अब आप इसको देखेंगे कितना है ये साइज, तो हाफ से भी कम है। अब मिसाल है कि अगर आपने वो लेना हो कि ये 1/2 इंच है कैसे है, तो फिर आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि ये जो बॉक्स है आप इसको यहाँ पे लगाएं और इसकी कॉपी कर दें डबल, ठीक है। ये ऐसे डबल कर लें उसको, जरा माउस का थोड़ा इशू है, ये कर लिया डबल। तो इसको हम कर लेते हैं अब ये एक जो है इशारे के साथ देना पड़ेगा, तो ये हो गया 1, ठीक है। ये जो है अब 1 इंच का है, ठीक है। अब इसी को एक को जब मैं आगे करता जाता हूँ, ये देखें एक कॉपी बन गई, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो जैसे मैंने 12 बॉक्स लगाए आपका 12 फीट पूरा हो गया, ठीक है। तो इसको मैं कर लेता हूँ खत्म। तो ये जो 1 का है इसमें से 1 मैं खत्म कर लेता हूँ और इसको मैं ले आता हूँ यहाँ पे। तो मिसाल है कि आपका 1/2 इंच जो है इसमें गैप है। तो किसी चीज का अगर आपने गैप चीजें निकालनी हो तो वो इस तरह से आप आसानी के साथ निकाल सकते हैं। अब हमने करना क्या है कि इसको आप क्या करें कि यहाँ से वेल्ड कर लें, ठीक है। अब जैसे हमने वेल्ड कर ली तो ये बन गई एक खाना, देखिए कलर लगा रहे हैं सबको लग रहा है। तो इसमें जो है हम 2 कॉपियां मैं बना लेता हूँ, तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करते हैं। एक को हमने इस पे ये कलर लगा के यहाँ से हमने कर लिया पूरा, इसमें ये कलर लग गया। इस कलर को भी ले आते हैं शिफ्ट अप और पावर क्लिक करके अंदर। अब करेंगे क्या, हम इसको जो है यहाँ पे ऐसे करके बड़ा, और यहाँ से ये टूल लेंगे और इस तरह से करेंगे मिक्सअप। इसी की बनाएंगे कॉपी और ऊपर वाली साइड से भी इसको हल्का सा लगाएंगे। पीछे देखें वो भी कलर आ रहा है और मतलब ये भी हमारा मिक्सअप हो गया। अब क्या करेंगे, आप ये टूल लेंगे और यहाँ से इसको थोड़ा सा इस पे मिक्सअप करेंगे। जैसे कि डार्क देखें अब आ रहा है, इस पे देखते हैं या मल्टीपल पे देखते हैं कि क्या वो है। तो ये जो है इस पे कुछ बेहतर है। अब देखें ऊपर थोड़ा डार्क है नीचे लाइट है। आप क्या करेंगे, इसको भी सेम वैसा कर लेंगे। ये बहुत ही काफ़ी डार्क हो गया ये, इसको मल्टीपल पे चेक करते हैं तो कुछ बेहतर है। तो ये हम यहाँ पे लगा लेते हैं। अब देखेंगे अगर वो नहीं लगाएंगे ना तो इसमें कलर में बहुत डिफरेंस आ जाता है। तो मैं ये भी आपको दिखा देता हूँ कि एक ये और एक वो कि जो हमने यहाँ से लगाया है, मैंने नीचे ऊपर से ख़त्म कर लेता हूँ। तो ये देखें अब इस कलर में बहुत फ़र्क है। इसमें जो है टेक्सचर उसका आ गया है इधर से भी ऊपर से भी, तो ये थोड़ा सा अच्छा हो गया है। ये पर आया जी हमारे पास टैक्स, इसको मैं ले आता हूँ यहाँ पे और इसको कर लेते हैं जी वाइट। सिलेक्ट हो गया और इसको हम इस तरह करके ये करेंगे। देखेंगे कि जहाँ पे कुछ बारीक लफ्ज कटे ना, F12 प्रेस करें, 1 की आउटलाइन लगा दें, 2 की लगा दें ताकि हमारा टेक्स्ट जो है वो वाज़ेह नजर आए। उसके बाद आप क्या करेंगे कि इसको जो है यहाँ से ड्रॉप शेडो लगाएं ताकि ये थोड़ा सा वाज़ेह हो जाए। ये हमने कर लिया 5 पे और इसको थोड़ा सा मजीद लाइट और नीचे कर लेते हैं। ये जो है हमारा बन गया टेक्स्ट। अब करना क्या है, इसको राइट क्लिक और पावर क्लिक। तो ये आपके बन गए बॉक्सेस। अब इसको आप क्या करेंगे, ब्रेक अपार्ट करेंगे और ये आपके पीसीज हो जाएंगे अलग-अलग सबसे इजीली। कंट्रोल Z करता हूं, मैं बैक कर लेता हूं। तो ये जो है आपका टेक्स्ट डिजाइन अलग-अलग विद सेटअप के साथ हो गया, कोई मसला मसाइल कोई चीज नहीं आई।
और जो है आपका डिजाइन हो गया। बड़ा इजी सा था। तो इसी तरह से जैसे कि देखें कि ये पड़ा हुआ है मेरे पास, यहाँ पे आपको मैंने तो और बताना है कि अगर हमने जैसे गोल्डन टच देना है ब्लैक के साथ, किस चीज के साथ, तो वो कैसे करेंगे। इसको राइट क्लिक करते हैं और पावर क्लिक कर देते हैं, यहाँ से फुल फ्रेम पे आ गया। उसके बाद टेक्सचर थोड़ा सा इसमें ऐड करके देखते हैं, क्योंकि टेक्सचर के बगैर ना मजा नहीं आता काम में। टेक्सचर हो थोड़ा सा, उसकी अलाइनमेंट चीजें तो बड़ा बेस्ट हो जाता है। अब इसको मैंने फुल करके यहाँ से ऐड पे, नहीं बहुत ओवर है ये, तो ये कुछ बेहतर है। देखें इसमें ये नजर आ रहा है, मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये नजर आ रहा है। जब प्रिंटेबल आता है ये तो बड़ा खूबसूरत लगता है ये, क्योंकि हमने हट के थोड़ी चीज करनी होती है। तो ये देखें इधर भी सही है मल्टीपल पे, तो शिफ्ट डाउन करते हैं और इसको भी पावर क्लिक कर देते हैं इसके अंदर, तो ये देखेंगे ये इसके अंदर आपको टेक्सचर नजर आ रहा है। उसके बाद शिफ्ट अप और सिलेक्ट सी, ये सेंटर में हो गया। वाइड कर लेते हैं थोड़ा सा छोटा, और अब इसकी लाइन हमने सेट करनी है कहाँ पे जो है ये लफ्ज सही से उसमें फिट आ जाए। अब करना क्या है, इसको हम ले आएंगे यहाँ पे, शिफ्ट अप करेंगे और इस तरह कर लेंगे बड़ा। अब फिर हमने लेना है यहाँ से ऐड पे चेक करना है, नहीं सब्जेक्ट पे ओके है, और नीचे और पावर क्लिप कर देंगे इसके अंदर, फुल है ठीक है। अब इसको हमने करना क्या है, सिर्फ ड्रॉप शेडो लगानी है। पीछे से ये ड्रॉप शेडो लग गई, ये 45 की लगा लेते, देखो ब्लैक है वो नजर नहीं आना। इसको मैं जब इधर लेके आता हूँ तो फिर आपको नजर आएगा, लेकिन ऐसे नजर नहीं आएगा। 88 और 30 कर लेते हैं, तो ये थोड़ी अब डार्क हो गई होगी, ये देखें पीछे डार्क है। अब जब ये इसको पावर क्लिप करेंगे तो वो सारी उसमें छुप जाती है, ये आउटलाइन खत्म हो गई। तो ये देखेंगे ये जो है हमारा ये आ गया। अब दोस्तों इसका सीन क्या है कि जैसे मैं इसको ले आता हूँ यहाँ पे वाल को, और इसको मैं यहाँ पे इस पे फिट करता हूँ, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, बस वो ये है कि पीछे वाला भी नजर ना आए। तो ये देखें ये आपका वाल का डिजाइन इस तरह से आएगा, ठीक है। अब इस चीज पे भी अगर हमने ये कलर लगाना है तो यहाँ पे भी ये कलर लग जाएगा, ठीक है। वो सिर्फ आपने खुद ही इसको डिसाइड करना होता है कस्टमर किस चीज को क्या ओके करता है। तो ये दोस्तों आज छोटी सी इतनी सी क्लास थी हमारी, जिसमें छोटी छोटी सी टिप्स थी कलर स्कीम, लफ्जों की, कटिंग की, इस चीज की। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।